गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज हम प्रतिलोमवर्ती फलन की पार्ट 5 की चर्चा करेंगे। फोर्थ पार्ट हम पहले वाले क्लास में हमारे हो चुके हैं, तो आपके पास आज 5वें पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास क्या है। यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2, तो सिद्ध करना है x y प्लस y z प्लस का z x बराबर कितना है 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास देखिए tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको ये सब बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स कोष्टक लगाना अक्ष प्लस का y प्लस का z माइनस का अक्ष y z और अपॉन में आएगा 1 माइनस अक्ष y माइनस का y z माइनस का z अक्ष, ओके, बराबर कितना है पाई बाई 2। ये tan उधर जाएगा तो आपके पास अक्ष प्लस का y प्लस का z माइनस का अक्ष y z बट्टे में आपके पास है 1 माइनस का y z माइनस का अक्ष y माइनस का y z माइनस का z अक्ष और बराबर हो जाएगा tan पाई बाई 2। ओके, तो tan पाई बाई 2 का मान है ना 1 अपॉन कितना होता है 0। तो ये आपके पास अक्ष प्लस का y प्लस का z माइनस का अक्ष y z बट्टे में आपके पास 1 माइनस अक्ष y माइनस का y z माइनस का z अक्ष बराबर 1 बाई 0 आ जाएगा। तो 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा मामला क्या हो जाएगा 0। ये इधर अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 1 माइनस का अक्ष y माइनस का y z माइनस का z अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 0। ये माइनस वाली बात उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी पॉजिटिव में। तो आपके पास आ जाएगा अक्ष y प्लस का y z प्लस का z अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपको सिद्ध करवा रहा था। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास क्या है tan 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2 अक्ष बट्टा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 कोस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 tan इनवर्स 3 z माइनस का z क्यूब बट्टे में 1 माइनस का 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई। आपको सिद्ध करना है अक्ष प्लस y प्लस z बराबर अक्ष y z। तो देखिए आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार आपको मानना पड़ेगा, माना आपने क्या अक्ष बराबर साइन, आप साइन a ले लो तो a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा a बराबर, तो a बराबर आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स कितना होगा अक्ष, y बराबर आप यहां पर tan लीजिए, tan क्यों इसका एडिशन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा a और यहां पर आप y बराबर लीजिए tan b, तो b बराबर आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये होगा अक्ष और यहां पर क्या होगा y और z बराबर क्या हो जाएगा tan c मानिए आप, तो आपके पास c बराबर आ जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा z। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको क्या लेना है LHS लेना है। LHS में आपके पास 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 2 अक्ष बट्टा 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 बाई 2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 tan इनवर्स 3z माइनस का z क्यूब बट्टा 1 माइनस का 3z स्क्वायर। आप एक बार इसको सारी बात को एक साथ ले लो, तो इसको आप 5 पाई बोलोगे तो इसको इक्वेशन कितनी लगा दो 1 और इसको लगा दो आप इक्वेशन a। तो आप बोलना समीकरण a व x से, तो आपके पास ये वाली सारी वैल्यू आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा आपको 1 बाई 2 साइन इनवर्स। अब देखो tan के पदों में ये सूत्र बन जाएगा, ये भी tan के पदों में बन जाएगा, ये भी tan के पदों में बन जाएगा। तो आपके पास बन गया 2 tan a बट्टे में आपके पास आया 1 माइनस का tan स्क्वायर कितना हुआ a प्लस का 1 बाई 2 और ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर b और बट्टे में आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर कितना है b और प्लस 1 बाई 3 और ये हो गया tan इनवर्स 3 tan c माइनस का tan क्यूब c और बट्टे में आया 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर c। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो भैया आपको पता चल गया होगा ये 1 बाई 2 है और ये साइन इनवर्स दे रखे हैं
और ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया साइन 2a का सूत्र हो गया, और यहां पर आपके पास 1/2 और ये कोस इनवर्स, और ये सूत्र हो गया कोस 2b का सूत्र हो गया, और ये 1/3 और ये हो गया 10 और 10 3c का सूत्र हो गया 3c का, और बराबर कितना है, बराबर में था 5 पाई और यहां पर भी आया बराबर में 5 पाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए आपको देखो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कोस से कोस हो जाएगा, टेन से टेन हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 और यहां पर देखो 2a बचा, और यहां पर आपके पास 1/2 और यहां से कितना बचेगा 2b बचेगा, और यहां से कितना बचेगा आपके पास 1/3 है और यहां से 3c, और यहां पर क्या है 5 पाई। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, तो आपके पास बचा a प्लस का b प्लस का c बराबर 5 पाई। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसको समीकरण आपको देना होगा 2। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देखिए, इसके बाद मैं चर्चा करता हूं। तो इसके बाद में आपके पास देखो मैं यहां से उठाऊंगा, मैं इस सारी बातों को उठा रहा हूं, तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण 2 व ए से। तो ए आपको पता था क्या था, तो ए का मान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना आएगा x प्लस का टेन इनवर्स कितना आएगा y प्लस का टेन इनवर्स कितना आ जाएगा z बराबर कितना है 5 पाई। अब इसका सूत्र लगाना, तो ये होगा टेन इनवर्स, तो ये सूत्र हो गया x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x, और बराबर कितना है 5 पाई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो ये 10 उधर जाएगा, तो आपके पास इधर बचेगा x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z, और बट्टे में आपके पास 1 माइनस का y z माइनस का y x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर होगा 10 5 पाई, और 10 5 पाई का मान होता है 0, तो ये हुआ x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z, और बटे में आया 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर हो जाएगा 0। आप इधर गुणा करोगे तो ये सारा मामला क्या हो जाएगा 0, तो आपको बचेगा, आपके पास बचेगा x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z बराबर हो जाएगा 0। तो आप इसको सरल करोगे तो x प्लस का y प्लस का z बराबर हो जाएगा x y z। ये आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया, यानी इतनी सीधा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक इनवर्स दे रखा है, रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स, ये भी रूट में दे रखा है, और प्लस में क्या है कोट इनवर्स 1/z बराबर क्या है, तो बाहर की तरह ही सिद्ध करवा रहा है। तो यहां पर देखिए आपको मानना पड़ेगा इसमें भी, तो आपको मानो यहां पर माना है, माना अक्ष बराबर क्या, यहां पर 10a। ओके, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स कितना होगा अक्ष, और y बराबर आप मान लो 10b, तो आपके पास b बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स b 10 इनवर्स y, और z बराबर आप मान लो 10c, तो आप उसके पास हो जाएगा c बराबर 10 इनवर्स कितना हो जाएगा z। ओके, अब आपके पास LHS है, LHS को आप या LHS का पूरी बात को लिख दो, तो क्या है सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस में कोसेक इनवर्स 1 प्लस का वाई स्क्वायर बट्टे में y का रूट है, और यहां पर आपके पास देखो ये रूट ऊपर वाले में दे रखा है, ये ध्यान रखना, और यहां पर आपके पास कितना दे रखा है प्लस कोट इनवर्स 1/z बराबर कितना है 3 पाई। इतनी बात आपके पास है, तो आप इसको कितना देना a, और इसको देना आप समीकरण 1, तो आप बोले यहां पर समीकरण a व 1 से, तो क्या बात मिलेगी आपको, तो देखो सेक इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस का 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा a, और यहां पर आपके पास प्लस, ये हो गया कोसेक इनवर्स, ये कोष्टक में है, ये 1 प्लस का 10 स्क्वायर b, और बट्टे में कितना है 10b। ओके, और यहां पर आपके पास है, देखो यहां पर लिखोगे आप कोट, देखो कोट है, कोट इनवर्स कितना लिखोगे 1 बट्टे कितना लिखोगे 10c।
और 3 पाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 प्लस का टेन स्क्वायर किसका सूत्र होता है? सेक स्क्वायर का, लेकिन रूट के बाहर लेंगे तो कितना आएगा? सेक। तो आप लिखोगे सेक इनवर्स और यहां पर क्या आएगा? सेक ए। और आप यहां पर देखना कोसेक इनवर्स तो आपके पास 1 प्लस का टेन स्क्वायर बी, यानी सेक स्क्वायर बी। देखो मैं इधर यहां पर बताता हूं, तो ये सेक बी आएगा और बट्टे में क्या है? साइन बी। तो आप इस साइन बी बट्टा क्या है? कोस बी। तो आप इसको करेंगे तो यहां पर लिखोगे तो 1 बटा कितना लिखोगे? कोस बी। और बट्टे में आपके पास है साइन बी बट्टा क्या है? कोस बी। तो कोस बी से कोस बी कट गया, तो आपके पास बचा 1 बट्टे साइन बी। तो 1 बट्टे साइन बी को क्या लिखोगे? कोसेक बी। तो आपको मैं इस सारी बात को घुमा, देखो यहां पर मैंने सरल करके बता दिया। तो 1 बटे साइन बी को क्या बोलूंगा मैं? कोसेक बी। और आपको पता है कि कोट इनवर्स 1 बटा साइन किसके बराबर होता है? कोट के। तो ये हो गया कोट सी और बराबर कितना है? 3 पाई। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आगे देखिए, तो यहां तो सेक से कट गया होगा, तो यहां तो बचा ए और यहां से बच गया बी और यहां से बच गया सी, बराबर कितना है? 3 पाई। ये बात अभी आपको मैंने बताई थी। तो ये समीकरण कितना आ गया? 2। तो यहां पे लिखिए समीकरण 2 व ए से। तो 2 ए से क्या होगा? ये तो हो गया टेन इनवर्स कितना हो गया? ए का मान वहां से देखिए एक्स, और यहाँ पर हुआ टेन इनवर्स कितना हुआ? बी, और सॉरी बी नहीं, टेन इनवर्स वाई। यहाँ पर हुआ टेन इनवर्स कितना हो गया? सी का मान। तो यहाँ पर क्या है? जेड है। देखो भाई दोबारा से देखिए, टेन इनवर्स देखो ए का मान टेन इनवर्स एक्स, बी का मान कितना है? टेन इनवर्स वाई, और सी का मान हो गया टेन इनवर्स जेड, बराबर कितना है? 3 पाई। तो यहां पर इसका सूत्र लगाएंगे तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड, और बट्टे में आ गया 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, और यहाँ पर क्या है? 3 पाई। ये 10 उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड और माइनस का एक्स वाई जेड, बट्टे में आया 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, और यहाँ पर कितना आ गया? 10 3 पाई। तो 10 3 पाई का मान तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये उधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड, और बराबर में कितना हुआ? 0। तो ये उधर गया, तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर में कितना हुआ? एक्स वाई जेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स प्लस का 1 बराबर, आपके पास वो बात सिद्ध करनी है। तो पहले देखिए आपके पास एलएचएस दे रखे हैं। एलएचएस है टेन इनवर्स कितना है? एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स प्लस का 1। तो आपको मैं बता दूं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? कोट इनवर्स 1 बटा एक्स होता है, या या ये से भी बोल सकते हैं कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स 1 बटा एक्स। ये दोनों बातें मैंने लिख दी, तो आप इसको यहां पर ऐसे लिखिए, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर मैं इसको लिख दूं 10 के बदल में बदलूंगा तो टेन इनवर्स, और ये 1 बट्टा 1 प्लस का एक्स बोल दो, चाहे एक्स प्लस का 1 बोल दो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 10 वाला सूत्र लगाना, तो 10 वाला सूत्र मैं इधर लगा के बताता हूं। टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है टेन इनवर्स, और आपके पास होता है एक्स प्लस का वाई बट्टे में 1 माइनस का एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए टेन इनवर्स, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस का 1 बटा 1 प्लस का एक्स, और बट्टे में आएगा 1 माइनस एक्स, और इंटू में आएगा 1 बटा 1 प्लस का एक्स। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखिए टेन इनवर्स, इसका लघुत्तम 1 प्लस का एक्स आएगा, तो ये 1 प्लस एक्स इससे गुणा होगा, तो देखो 1 प्लस का एक्स, और प्लस में कितना आएगा 1, और बट्टे में आएगा 1 प्लस का एक्स, और यहां पर देखो ये यहां पर आएगा तो 1 प्लस का एक्स माइनस का एक्स, और बट्टे में 1 प्लस का एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया टेन इनवर्स। तो आप इसको गुणा करवाइए तो एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा, प्लस का कितना आएगा? 1 आ गया, और बट्टे में कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आदेश करवाइए, आपके पास आरएचएस आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है? 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए। ये वाली बात बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं इसमें। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, तो इसका एक रिलेशन होता है। तो क्या होता है, 2b बराबर क्या होता है, 2b बराबर होता है a प्लस का c, या b बराबर क्या बोलते हैं हम, a प्लस का c बटा 2। और यहां पर मैंने 2b लिखा तो क्या होगा, a प्लस का c। तो हम यहां पर लिखेंगे टेन इनवर्स x कोमा टेन इनवर्स y और कोमा टेन इनवर्स z, और समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहां से ये वाला सूत्र अप्लाई कीजिए। तो b की जगह क्या है, 2 टेन इनवर्स कितना है y बराबर आएगा कितना, टेन इनवर्स कितना आएगा x, और कितना आएगा टेन इनवर्स कितना आएगा z। ओके, तो यहां से सूत्र लग जाएगा 2 टेन इनवर्स। तो 2 टेन इनवर्स वाला क्या सूत्र आपके पास, तो आपके पास हो गया, यहां से सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2y बट्टा 1 माइनस का y स्क्वायर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा है। तो यहां पर लगाऊंगा तो कितना आएगा, टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है अक्ष प्लस का z, और बट्टे में कितना आएगा, अक्ष प्लस का z बट्टा 1 माइनस का अक्ष z, जेड के पदों में। इतनी बात आपको समझ में आ जाने से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 इनवर्स तो कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2y बट्टे में कितना आएगा, 1 माइनस का y स्क्वायर बराबर में आएगा अक्ष प्लस का z बट्टे में है 1 माइनस का अक्ष z। आप वजन गुणा कीजिए तो ये तो हो गया 2y, ये 1 माइनस का अक्ष z, और यहाँ पर आपके पास हुआ 1 माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ गया अक्ष प्लस का कितना आया z। अब आप इसको गुणा करवाइए, तो गुणा करवाएंगे तो देखो आपके पास देखो 2y और ये 1 माइनस का अक्ष z तो है ही, और आप इसको गुणा करवाएंगे तो पहले 1 से गुणा करवाए तो अक्ष प्लस का कितना आएगा z, और ये यहाँ पर आएगा माइनस का y स्क्वायर, और ये अक्ष प्लस का कितना हुआ z। ओके, अब देखिए भैया ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो हो गया y स्क्वायर, अक्ष प्लस का कितना है z, और फिर मैं इस वाली बात को लिखूंगा तो ये वाली बात है 2y 1 माइनस का अक्ष z, और ये अक्ष इधर आएगा तो माइनस अक्ष, और माइनस का क्या हो जाएगा z बराबर कितना होगा 0। आपका ये देखिए जो सिद्ध करवा रहा है वो बात और ही है, तो आप लिख देना इति सिद्धम। ओके, बात समझ में आ गई कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इस साल पूछ सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आप चेक करना, और बढ़िया तरीके से इसको आप 2-3 बार निकाल के देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। तो देखिए, अक्ष क्यू प्लस का पी अक्ष स्क्वायर प्लस का क्यू अक्ष प्लस का पी बराबर कितना है 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध करना कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स ये प्लस में दे देगा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस का टेन इनवर्स बीटा प्लस का टेन इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष परिस्थिति भी ज्ञात करनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार बात बताता हूं, यहाँ पर ये देखिए, अगर a अक्ष q प्लस का b अक्ष स्क्वायर और प्लस का c अक्ष प्लस का d समीकरण हो, ऐसे समीकरण आपके पास दे रखी हो के मूल आपके पास अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा हो तो क्या होता है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर होता है माइनस का b बट्टा क्या होता है 1। ये ध्यान रखना। और मूलों का गुणन यानी अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर होता है c बट्टा क्या होता है 1। और आपके पास अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d बट्टा क्या होता है 1। वो ये किस में होता है, माइनस, पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा माइनस में। तो मैं यहां पर बोलूंगा तो समीकरण अक्ष क्यूब प्लस का p अक्ष स्क्वायर प्लस का q अक्ष प्लस का p बराबर 0 के मूल कितना है आपके पास, ये दे रखे अल्फा बीटा गामा हो तो भैया अल्फा बीटा गामा होगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 है तो इसका भाग लगेगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का p आएगा, माइनस का p बट्टा कितना आएगा 1। और मैं यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा
प्लस का गामा और अल्फा बराबर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा क्यू, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या बोलूंगा माइनस का क्या बोलूंगा पी। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहां से ये वाली बात ले रहा हूं, तो देखो टेन इनवर्स कितना है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस का टेन इनवर्स क्या है बीटा प्लस का टेन इनवर्स कितना है गामा बराबर क्या है एन पाई। ओके, तो देखो भैया मैं यहां से देखो इसको टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला अभी मैंने 3 बार लगा चुका हूं ये सब क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, तो माइनस का अल्फा बीटा गामा, देखो यहाँ पर माइनस में है तो बट्टे में क्या है 1 माइनस का अल्फा बीटा माइनस का बीटा अल्फा बीटा गामा माइनस का गामा अल्फा, और बराबर कितना है एन पाई। ओके, तो आप इसको उधर ले जाओगे तो आप यहां पर बोलना देखो अल्फा, देखो अल्फा मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार 10, इसको समीकरण आप दे देना एक, ये मैंने जो माना है उसके अकॉर्डिंग देखना एक, और ये समीकरण कितनी हो जाएगी 2। तो आप 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से कौन सी बात आएगी, तो आपके पास देखो 1 व 2 से अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो आप लिखोगे टेन इनवर्स कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा पी। ओके, माइनस का पी, और इसका मान क्या है माइनस का पी, तो माइनस है और ये माइनस का क्या है पी। ओके, तो आपके पास आ रहा 1। ओके, तो यहां पर अल्फा देखो, यहां पर अल्फा क्या है बीटा, तो इनका अल्फा देखो मैं यहां से या माइनस को कॉमन लूं तो ये आपके पास ये वाली बात नजर आ रही, तो ये क्या होगा माइनस का क्या होगा क्यू, माइनस तो कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू क्या है क्यू, तो मैंने क्यू रख दिया इसकी जगह, तो यहां पर कोष्टक लगा दिया बराबर क्या है एन पाई। अब आप यहां से बताओगे कि भैया टेन क्या है इनवर्स। ओके, तो आप यहां पर बोलोगे भैया ये तो जीरो, आपको ये सिद्ध करना है, ये 1 मिनट आप इसको मत लीजिए, तो आप देखो यहां पर आपके पास इतनी बातें आ गई, और आप देखो मैं यहां पर 0 और 1 माइनस का ये क्या लूंगा क्यों, ऐसी बात होगी, तो आप ये बोलोगे तो सर यहां पर तो क्या हो गया टेन इनवर्स, और ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और टेन इनवर्स 0 होता है, तो टेन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, देखो आपको यहां पर देखना है, यहां पर भी 0 होता है, और यहां पर भी टेन क्या होता है 0, फिर यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो आप देखो यहां पर तो होता है 0 और यहां पर होता है पाई, और एक पूरा राउंड निकालेगा तो कितना आएगा 2 पाई। तो आप ऐसे कितनी भी राउंड निकालो आपके या तो यहां पर आएगा ये यहां पर आएगा, तो ये आप एन पाई बोलोगे तो एन का मान कुछ भी ले लो, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, तो ये आप तो यहां पर प्रेजेंट होगा या यहां पर होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो ये पूरे मान का क्या हो गया, ये हो गया एन पाई। एन बिलोंग्स टू आप क्या ले लो, एन बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो, यहां पर दे नहीं रखा, तो आप एन बिलोंग्स टू आप क्या ले लो, एन बिलोंग्स टू आप ले लो जेड ले लो, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, एन बिलोंग्स टू आप जेड के लिए क्या होगा ये आपके पास एन पाई। ओके, यानी एन बिलोंग्स टू जेड के लिए प्रत्येक मान के लिए इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है विशेष भी ज्ञात कीजिए ये नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर बोल दूं क्यू इक्वल क्या है 1 हो जाए, क्यू इक्वल 1 हो जाएगा तो ये क्या 0/0 का रूप आएगा, तो अनिवार्य आ जाएगा, तो आप यहाँ बोलना क्यू इक्वल 1 के लिए ये सत्य नहीं है। ओके, ये आपको विशेष स्थिति बता दी कि क्यों नहीं है, इसका रीजन आप बताना, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया, तो आप बताना ना क्यू इक्वल 1 के लिए ये टेन इनवर्स 0/0 बराबर एन पाई को संतुष्टि नहीं करता है, या आप इसको करने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक लिख दिया तो आपका राइट क्वेश्चन होगा, कोई इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 है सेक इनवर्स x/a और माइनस का सेक इनवर्स x/b बराबर क्या है सेक इनवर्स b माइनस का सेक इनवर्स x। तो इसका आपको हल करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो आपको देखो क्या करना है, पहले x यानी एक की टर्म को एक तरफ ले लो और बाकी की टर्म को एक तरफ ले जाओ आप, तो यहां पर देखिए, तो मैं यहां पर लिखूं सेक इनवर्स x अपॉन क्या है a, और इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो प्लस का सेक इनवर्स कितना हो जाएगा a। ओके, तो ये है सेक इनवर्स कितना है b, और ये उधर गया तो क्या हुआ सेक इनवर्स कितना हो गया x बट्टा कितना हो गया b। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इधर बताता हूं, वह भी बात भी इसकी चर्चा भी की, तो सेक
इनवर्स अक्स बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स कितना होता है, 1 क्या होता है, अक्स। तो मैं ये कोस में बदलता हूं तो कोस इनवर्स कितना हो जाएगा, a अक्स, और यहां पर कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 a, और यहां पर कोस इनवर्स 1 b, और यहां पर आपके पास हो गया कोस इनवर्स क्या हो गया, b क्या हो गया, अक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से कोश वाला सूत्र लगाना, तो मैं एक बार यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, कोश इनवर्स कितना है, अक्ष प्लस का कोश इनवर्स y, तो क्या होता है, कोश इनवर्स अक्ष, और देखो यहां पर होता है कोश इनवर्स अक्ष इंटू वाई माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये वाला यहां पर अप्लाई कीजिए। तो आप लिखोगे कोश इनवर्स और यहां पर a अक्ष इंटू 1 a, अब रूट में आएगा माइनस लगाना आप, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस का a अक्ष का क्या है स्क्वायर, और रूट में यहां पर आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, बंद कर दो। और इधर भी कोश इनवर्स, इधर भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 b इंटू b अक्स, माइनस का चिन्ह आएगा रूट 1 माइनस का 1 b स्क्वायर, और यहां पर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस का b स्क्वायर अक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोश इनवर्स से कोश इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो उसको यहां पर देखो अंदर की भी बात देखो, ऐसे कैंसिल हो रहा है, यहां पर b से b हो रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 अक्स बचा, और माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस का a स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और यहां पर रूट ऑफ 1 माइनस का 1 a स्क्वायर। आपके पास इधर क्या हो रहा है, इधर भी ये हो रहा है 1 अक्स, और माइनस में 1 रूट में है 1 माइनस 1 b स्क्वायर, और यहां पर रूट में 1 माइनस का b स्क्वायर अक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप देखो अक्स, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अक्स है, यहाँ इधर भी क्या है 1 अक्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास ये कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा, माइनस, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास ये बच रहा है 1 माइनस का a स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 1 माइनस का 1 a स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस का 1 b स्क्वायर, और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस का b स्क्वायर अक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों पक्ष को स्क्वायर कर दो, तो दोनों पक्ष को स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का a स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस का 1 a स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप ऐसे करोगे तो 1 माइनस का 1 b स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस का b स्क्वायर अक्स स्क्वायर। गुणा करवाइए, तो गुणा करवाएंगे तो देखो आपके पास 1 आएगा, ये इधर गुणा होगा तो माइनस का 1 a स्क्वायर, ये आपके पास देखो ये इधर गुणा होगा तो माइनस का a स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और ये इससे गुणा होगा तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, तो 1 अक्स स्क्वायर। इधर भी ऐसे आएगा 1 और 1 b स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा कितना b स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और ये देखो ये यहां से होगा तो माइनस माइनस प्लस, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अक्स स्क्वायर। ये वाला दोनों बराबर में तो कट जाएगा, ओके, और एक से एक कट जाएगा, तो आपके पास बचा कितना, इधर देखो माइनस में बच रहा है, तो आप ना क्या कीजिए अक्स के टर्म को एक तरफ ले लो, तो देखो यहां पर तो a स्क्वायर अक्स स्क्वायर है माइनस में, ये ध्यान रखना, और ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहां पर हुआ b स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और ये वाले टर्म उधर जाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस में 1 क्या होगा b स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पर तो देखो मैंने क्या किया, 1 अक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 अक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखो 1 अक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बचा b स्क्वायर, पहले इसको लिख रहा हूं फिर यहां से इसको लिखूंगा, तो b स्क्वायर माइनस का कितना हुआ a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, ये इधर गुणा होगा तो b स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा a स्क्वायर। तो देखो भैया यहां से देखो दोनों पक्षों में ये वाली बात है, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 1 अक्स स्क्वायर बराबर में आया 1 a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे वजन करोगे तो आपके पास अक्स स्क्वायर बराबर में कितना आएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। अक्स बराबर में आपके अक्स बराबर में आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, या आप इसका रूट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा अक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस में a और b। तो आप यहां पर बोलना अक्स बराबर माइनस का a b समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता,
तो आपके पास ये संतुष्ट नहीं करता तो कौन सा इसकी वैल्यू हो जाएगी, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का AP। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, अक्स बराबर AP। ओके, तो हमने यहाँ पर आज पार्ट 5 की चर्चा की। इसमें हमने 11 से लेकर 17 क्वेश्चन तक हमने चर्चा कर चुके हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।